बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इद्दत का बहुत अहम मसला जो हर इद्दत में बैठने वालियों के साथ पेश आएगा, वो मसला ये है कि इद्दत औरत कहाँ गुजारेगी। तलाक के बाद की इद्दत है तो कहाँ गुजारेगी, अगर शौहर के वफ़ात के बाद, इंतकाल के बाद इद्दत गुजार रही है तो कहाँ गुजारेगी, किसके घर पर इद्दत में बैठना है, ये मसला है। जैसा कि फतावा शामी में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 854 पे, इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 443 पर, इसके अलावा बहुत सी किताबों में ये मसाइल मिलेंगे। बड़ी तफसीलात हैं और एक एक जुज इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। सबसे अहम मसला जो है वो पहले समझ लीजिए। शरई हुक्म, कुरान का हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यही है कि औरत शौहर के साथ जिस मकान में, जिस घर में रहती थी उसी घर में इद्दत गुजारेगी। एक मसला बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसी पे सारी तफसीलात आएंगे, ज़रा उसको समझते जाइए। मिसाल के तौर पे औरत कहीं रास्ते में सफ़र में जा रही थी, अब जो है शौहर का इंतकाल हो गया या शौहर तलाक दे दिया। अब देखिए, इसको समझने से पहले एक दो और मसला हल कर देता हूँ ताकि ये मसला समझने में आसानी हो जाए। तलाक के बाद अगर औरत इद्दत गुजार रही है, चाहे एक तलाक के बाद हो, दो तलाक के बाद हो या तीन तलाक के बाद हो, या खुला करने के बाद, खुला लेने के बाद औरत इद्दत गुजार रही है, तो शौहर के उसी घर में, उसी मकान में इद्दत गुजारेगी जहां शौहर के साथ रहा करती थी। हाँ, शौहर के लिए हुक्म यह है कि उस मकान को खाली कर दे, उस रूम को खाली कर दे ताकि औरत उस घर में इद्दत गुजारे। और शौहर के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए हिफाजत का ज़रिया बने, उसके लिए जो है इंतज़ाम करे कि वहाँ अच्छे तरीके से वो इद्दत गुजार सके। ऐसा न हो कि तलाक हो गई है इसी वजह से उसको परेशान करे, वहाँ से निकालने के चक्कर में लग जाए, उस घर से भगाने के चक्कर में लग जाए। ये सारी बातें गलत होंगी, नाजायज़ हैं इस तरह करना उसके लिए। इसीलिए शौहर के घर में इद्दत गुजारेगी तो शौहर को वहाँ उसके लिए इंतज़ाम, जुगाड़ वगैरह करना है। तो एक तो बात ये थी इंतकाल। लेकिन अगर वफ़ात के बाद इद्दत गुजार रही है फिर कहाँ गुजारेगी? उसी घर में गुजारेगी जिस घर में शौहर के साथ रहा करती थी। उसकी इद्दत के बाद जहाँ जाना चाहे जाए, अलग मामला है। तो शौहर के उसी घर में, जिस घर में शौहर के साथ रहा करती थी उसी घर में रहेगी। लिहाजा इस मसले के लिए बता दूं कि शौहर के जो घर वाले हैं वो इस तरह वहाँ से निकालने की कोशिश न करें कि अब जो है मेरे बेटे का तो इंतकाल हो गया, अब तू यहाँ से भाग जा, निकाल दे उसको घर से। ऐसा नहीं कर सकती, सास हो या कोई और हो। यानी शौहर के घर वाले न निकालें उसको, क्योंकि अब उसके लिए हक है कि वहां पर वो इद्दत गुजारेगी। मसला जरा समझना था, इसलिए इसको बीच में दो मसला बहुत जरूरी था। तो एक तो मसला पहले हल हो गया कि शौहर के साथ जिस घर में रहती थी उसी में ही उसको इद्दत गुजारना है। अब जुजियात पे बात करते हैं। किराए के घर पे शौहर के साथ रहती थी तो क्या करेगी, सवाल पेश आ सकता है। जवाब यह है कि हाँ, उसी घर में, जिस घर में किराए के मकान में रहती थी उसी घर में इद्दत गुजारेगी, किराया अदा करती रहे। जब तक इद्दत में रहेगी उस घर में किराया अदा करके उसी घर पे इद्दत गुजारे। यही मसला है, यही इसी पे ही अमल होना है। लेकिन अगर किराया अदा करने की ताकत न हो, पैसे न हो, या वहाँ का जो मालिक है, किरायादार जो था, किराया जिस घर पे किराए के तौर पे रहते थे उसका जो मालिक था वो उस घर से निकाल देता है, अब औरत कहाँ जाएगी? क्या अपने बाप के घर आ जाएगी या क्या करेगी? जवाब यह है कि उस घर से जिस रिश्तेदार का घर करीब है, मिसाल के तौर पे एक भाई का घर था जो उस किराए के मकान से 20 किलोमीटर की दूरी पे था और दूसरे भाई का घर है जो 40 किलोमीटर दूर पे है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में जिस करीबी रिश्तेदार का घर बिल्कुल करीब है उसी घर पे इंतजाम करके, उसी घर वालों से बात करके जाके उन्हीं के घर पे इद्दत गुजारे। उसके बाद इद्दत के बाद का मामला जो होगा वो फिर आगे बात होगी। तो एक मसला यह था जो इसके साथ ज़रूरत है। एक मसला यह भी आ सकता है कि अगर इज्जत जाने का अंदेशा हो और कवी अंदेशा, सिर्फ जो है खतरा, ऐसे तो औरत पे खतरा रहता ही है लेकिन खतरा नहीं है, कवी अंदेशा, 100% में से 90% ऐसा हो जाए कि हाँ आप इसकी इज्जत को खतरा है लगने लगे, 90% लगने लगे,
یا उसके माल को खतरा हो, जो उसका माल है जो अपनी हिफाजत में रखती है उस माल का खतरा हो, या कोई उसकी जान का खतरा हो जाए, किसी वजह से उसकी जान को कोई जान से मार डालने के लिए जो है उसके पीछे पड़ गया हो, तो जान का खतरा हो या माल का खतरा हो या इज्जत का खतरा हो, तो इन तीनों सूरतों में अगर कवी खतरा है, कवी अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में उस घर को छोड़कर वो अपने रिश्तेदार के घर जा सकती है। यानी अब ऐसी सूरत में वो मजबूर हो जाती है, लाचार हो जाती है। लिहाजा जो शरीयत का हुक्म था कि शौहर के साथ जिस घर में रहती थी उसी घर में इद्दत गुजारना था, लेकिन अब वो मजबूर है, उस घर में इज्जत गुजार नहीं सकती। इद्दत गुजारना उसके लिए मुश्किल है क्योंकि वहां इज्जत का खतरा है, माल का खतरा है, जान का खतरा है। लिहाजा शरीयत कहती है अब ऐसी सूरत में अब जहां तुझे महफूज जगह मिल जाए, किसी करीबी रिश्तेदार पे, भाई हो, बहन हो या वालिदैन माँ बाप का घर हो, वहां तू जाकर इद्दत गुजार सकती है। लेकिन अगर कवी अंदेशा नहीं है, बस ऐसे ही छोटी मोटी बात होती रहती है, या कोई डरा रहा है, ऐसी बस छोटी मोटी बात है, कोई ऐसे जान को खतरा नहीं है, जान जाने का अंदेशा नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो फिर जाना जायज नहीं है, उसी घर में इद्दत गुजारना है उसको। एक और मसला यहां पेश आ सकता है, शौहर के घर वाले उससे झगड़ा करने लगे, शौहर तलाक दे दे उसके बाद घर वाले झगड़ा करने लगे, या शौहर खुद झगड़ा करने लगे, या ऐसा हो जाए कि शौहर के वफात के बाद जो है उसके घर वाले उससे झगड़ने लगे, तो क्या मसला होगा? मसला यह है कि ऐसी सूरत में अगर जान का, माल या इज्जत का खतरा हो तो छोड़ सकती है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही झगड़ा चलता रहता है, ऐसे चिल्लाते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, मामूली सी बातें जैसे होती हैं आमतौर पे घरों में चलता रहता है, ऐसा ही माहौल है, अब बहाना नहीं चलेगा, अब उसी घर में इद्दत गुजारना पड़ेगा। क्योंकि इस बारे में मैं इसलिए वाज़ेह तौर पे बयान कर रहा हूं कि बहुत से फ़ोन ऐसे कॉल्स आए हैं मेरे पास जिसमें कहा गया है कि वालिद साहब फ़ोन करते हैं बेटी के जो फादर हैं वो फ़ोन करते हैं, कहते हैं मुफ्ती साहब मेरी बेटी जो है वहाँ इद्दत गुजार रही है, उसके घर वाले सास जो है वो बहुत परेशान करती है, या ननंद हैं या कोई और हैं बहुत परेशान करते हैं, क्या करूँगा, मेरी बेटी को ले आऊँगा? मैं कहता हूँ कि हरगिज़ जायज़ नहीं है ऐसा लाना। हाँ, अगर जान से मार देने के लिए लगे हों उसको, या फिर इज्जत को सख्त कवी खतरा, जैसे मैं बता चुका हूं, ये सब हो तो ठीक है, वरना ऐसे झगड़े वगड़े की बात हो, लड़ाई वगड़े की बात हो, छोटी मोटी बात हो, इस बहाने की वजह से आप उसको वहां से मुंतकिल करके अपने घर नहीं ला सकते। मसला यही है, और यही मैं बताऊंगा, जो हक है, जो सही बात है वही बताऊंगा, चाहे वो मेरे रिश्तेदारों के लिए हो या किसी और के लिए, गैर के लिए हो। एक मसला इसमें यह भी पेश आ सकता है कि शौहर के घर वाले अगर निकाल देते हैं घर से बाहर कर देते हैं, क्या मसला है? ऐसी सूरत में अगर तलाक की इद्दत है तो मजबूरी है, घर आ जाएगी, क्या करेगी, जहां फिर उसके लिए हिफाजत हो। लेकिन अगर घर वाले निकाल देते हैं लेकिन वफात के बाद की इद्दत थी, तो ऐसी सूरत में अब ये देखा जाएगा कि शौहर के तरके में से, शौहर जो माल वल छोड़ के मरा है उसके हिस्से में से, उसके माल में से, शौहर के जो है तरके में से जो छोड़ के मरा है, इसका कितना हिस्सा मिलता है बीवी का। अब बीवी को जिस हिस्से में जितना हिस्सा मिल जाता है उसी हिस्से में जाकर वो अपनी जिंदगी गुजारेगी, यानी उसी हिस्से में इद्दत करेगी। ऐसा नहीं है कि शौहर के घर वाले निकाल दिए तो घर चली गई सीधा, नहीं। अब उसके लिए है कि वो कहेगी कि मुझे हक दो, मेरा शौहर के माल में जो मेरा हक था वो हक मुझे दो। अब वो हक दिया जाएगा, फिर उसी हक में वो जाकर जो इद्दत गुजारेगी, उसी मकान में इद्दत गुजारेगी, क्योंकि उसका हक वहीं से हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर वो हक इतना कम था, बहुत गरीबी थी जिसकी वजह से शौहर के पास कुछ था ही नहीं, जो मिला है उसमें रहना नामुमकिन है, यानी ऐसा लगता है कि यहाँ रहना उसके लिए जान को खतरा हो जाएगा, या रहना उसके लिए मुमकिन ही नहीं है। लोग देखकर बताएं अरे इस घर पे रहेगी, मुमकिन नहीं है, कैसे रहेगी, लोग देखते ही बताते हैं। ऐसा महसूस हो जाए, ऐसा माहौल आ जाए, तो ऐसी सूरत में तरक्या मिलने के बावजूद भी अपने घर आ सकती है, वालिदैन के साथ रह सकती है, इद्दत गुजार सकती है। और मसला जरा समझ लीजिए, सफर में थी और इद्दत शुरू हो जाए तो क्या मसला है? जवाब यह है कि जिस जगह अभी मौजूद है और जहां जा रही है, यहां जरा समझिएगा, बारीक मसला है। सफर के दौरान अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है या शौहर तलाक दे देता है, तो ऐसी सूरत में अब देखा जाएगा कि अभी फिलहाल औरत जिस जगह है उस जगह से शौहर का घर कितना दूर है।
اگر اتنا دور ہے کہ جس سے سفر شرعی یعنی جس سے آدمی مسافر ہو جاتا ہے، نمازیں قصر کرنی پڑتی ہیں، اتنا لمبے فاصلے پر ہے تو آگے مسئلہ آئے گا۔ اگر اتنے لمبے فاصلے پہ نہیں ہے بلکہ بس اسی کے اندر ہے، 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر کے اندر ہے، سفر میں ہے، اتنا لمبا سفر نہیں کیا ہے کہ جس سے مسافر بن جائے گی، اتنا ابھی لمبا گئی نہیں ہے، یعنی سفر شرعی جتنا سفر ہوتا ہے اس سے وہ آگے بڑھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں واپس آ جائے شوہر کے گھر اور وہیں عدت گزارے۔ لیکن اگر آگے بڑھ گئی ہے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ تو ایسی صورت میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ آگے جو بڑھ گئی ہے سفر شرعی سے، جس جگہ جا رہی ہے وہ جگہ دور ہے یا شوہر کا گھر دور ہے، کیا کرے گی اس صورت میں؟ پہلی صورت میں تو مسئلہ ہی الگ تھا کہ سیدھا شوہر کے گھر آ جائے گی، اگر اتنا لمبا گئی نہیں ہے، ابھی 40-50 کلومیٹر گئی تھی یا 60-70 کلومیٹر گئی تھی، واپس آ جائے گی شوہر کے گھر۔ لیکن اگر اس سے آگے نکل چکی ہے، 90 کلومیٹر 100 کلومیٹر آگے نکل چکی ہے، اب خبر پہنچتی ہے کہ شوہر طلاق دے دیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو کیا کرے گی؟ ایسی صورت میں دیکھنا یہ ہے کہ جس جگہ جا رہی تھی وہ جگہ اگر وہاں سے نزدیک ہے جہاں ابھی وہ موجود ہے فی الحال، تو جس جگہ نزدیک ہے، چاہے جس جگہ جاتی تھی وہ جگہ نزدیک ہو یا شوہر کا گھر نزدیک ہو، جو بھی نزدیک ہوگا وہیں آ جائے گی۔ جس جگہ جاتی تھی اگر وہ جگہ نزدیک ہے، وہ جگہ جو ہے 50 کلومیٹر ہے اور شوہر کا گھر دیکھتی ہے کہ 150 کلومیٹر دور ہے، تو ایسی صورت میں جس جگہ جا رہی تھی وہیں جا کر عدت گزارنے کا انتظام کرے۔ اگر شوہر کا گھر قریب تھا تو پھر شوہر کے گھر کو آ جائے گی، چاہے مدت سفر سے آگے بڑھ چکی تھی، کیونکہ وہاں قریب دیکھیں گے نزدیک کیا ہے۔ مسئلہ بڑا باریکی ہے، اس لیے میں بار بار سمجھاتا ہوں، تاکہ آپ سوچتے ہوں کہ بور کر دیتا ہوں، بار بار بولتا ہوں، لیکن بولوں گا کیونکہ مجھے سمجھانا ہے۔ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، ٹیڑھا مسئلہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھا پاؤں، بار بار دہرا رہا ہوں میں۔ تو یہ مسئلہ تھا اس صورت میں۔ لیکن اگر ایسا سچویشن آ جائے کہ دونوں برابر ہو، شوہر کا گھر جتنا دور تھا اور جس جگہ جا رہی ہے وہ بھی اتنی ہی دور ہے، کیا کرے گی؟ ایسی صورت میں فقہا لکھتے ہیں اب اختیار ہے، اب جس جگہ چاہے اس جگہ چلی جائے اور عدت گزار لے۔ ہاں بہتر ہے کہ کم سے کم شوہر کے گھر پہ ہی عدت گزارنے کا حکم تھا تو وہیں آ جائے اور عدت گزار لے۔ اس میں ذرا اور بھی تفصیل ہے۔ مثال کے طور پہ کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہوئی تھی اور شوہر جو ہے طلاق دے دیتا ہے یا وفات پا جاتا ہے، ایسی صورت میں شوہر کے گھر آ جائے اور عدت گزار لے۔ اگر مدت سفر کے اندر جو ہے یعنی اتنا دور گئی نہیں ہے کہ جس سے آدمی مسافر بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آ جائے فوراً شوہر کے گھر، وہاں عدت شروع کر دے۔ ایک مسئلہ یہاں بھی بتا دوں کہ عدت شروع کب سے ہوتی ہے؟ عدت شروع ہوتی ہے جس وقت طلاق دیتا ہے یا جس وقت شوہر کا انتقال ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں پہنچنے کے بعد عدت شروع ہو جائے گی، دفن کرنے کے بعد عدت شروع ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس وقت طلاق ہو اسی وقت سے عدت کا ٹائم شروع، جس وقت جو ہے وفات پا جائے شوہر اسی وقت سے عدت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی بڑا اہم تھا۔ تو ایسی صورت میں فوراً جو ہے شوہر کے گھر آ جائے رشتہ دار کے گھر سے اور عدت گزار لے۔ لیکن اگر وہ سفر شرعی سے باہر ہے، لمبے سفر پہ گئی تھی، 150 کلومیٹر دور وہاں پہنچ چکی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اتنا لمبا سفر کر کے نہیں آئے بلکہ وہیں عدت گزار لے۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناراضگی کی وجہ سے شوہر جو ہے 2 سال 4 سال 8 سال کے لیے جو ہے چھوڑ دیا تھا، باپ کے گھر چھوڑ دیا تھا، وہیں رہتی تھی، کھاتی تھی، پیتی تھی، سوتی تھی، لیکن اب شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ایسی صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں ایسی صورت میں عدت گزارنا ضروری ہے۔ اب وہی مسئلہ ہے کہ اگر نزدیک ہے، اتنا لمبا سفر نہیں ہے جو سفر شرعی ہے، تو واپس آ جائے اور شوہر کے گھر عدت گزارے، چاہے 8 سال الگ رہی پھر بھی شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی۔ اور اگر اتنا لمبا سفر نہیں تھا تو ایسی صورت میں وہیں عدت جو ہے اس سے زیادہ تھا تو ایسی صورت میں وہیں عدت گزارے گی جہاں وہ ابھی موجود ہے۔ بہرکیف یہ تمام تفصیلات بہت اہم اور ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔